गांव की सुबह हमेशा एक जैसी नहीं होती थी। कभी पंछियों की चहचहाहट के साथ सूरज उगता, तो कभी धूल भरी हवाओं के बीच भूख और थकान से भरी आवाजें सुनाई देती। मिट्टी की कच्ची गलियों में बच्चों की नंगे पांव दौड़ती परछाइयां थीं, और औरतें छोटे छोटे मटकों में पानी भरने दूर कुएं की ओर जाती। रामू का घर भी उन्हीं गलियों में था। टूटी फूटी छत, आधी दीवारें और एक कोने में रखी पुरानी खाट, यही उसकी दुनिया थी। रामू बेटा, ये दवा तो कब की खत्म हो चुकी। जब खेत में कुछ होगा ना, तो जरा शहर से लाकर देना। ये सांसें अब भारी लगने लगी है। हाय अम्मा, इस बार मेहनत ज्यादा करूंगा। भगवान चाहे तो सब अच्छा होगा। भगवान से ज्यादा मेहनत करनी होगी। कर्जा भी तो चुकाना है। हर महीने साहूकार का आदमी दरवाजे पर खड़ा रहता है। जानता हूँ सुनैना, पर खेत ही तो सहारा है हमारा। दिन रात मेहनत करूंगा। घर के बाहर मिट्टी का आंगन था, जहाँ बच्चे पुराने कपड़ों में खेलते रहते। उनके खेल भी गरीबी जैसे थे। टूटी हुई लकड़ी की गाड़ी, मिट्टी की बनी छोटी सी गुड़िया और एक दूसरे की हंसी। बाबा देखो, मैंने हल बना लिया। शाबाश बेटा, बड़ा होकर सचमुच हल चलाएगा, पर पढ़ाई भी करेगा। मुझे तो मिट्टी की गुड़िया चाहिए बाबा। गुड़िया क्या, यहाँ रोटी नहीं मिल रही और इन्हें खेल सूझ रहा है। गांव के घरों से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं। कोई चूल्हे पर बाजरे की रोटी सेंक रहा था, तो कोई सरसों का तेल बेचने हाट की ओर जा रहा था। मगर रामू के घर में चूल्हा अक्सर देर से जलता था। बेटा, जब तू खेत से लौटता है ना, तेरे चेहरे पर थकान साफ दिखती है। पर याद रख, यही पसीना एक दिन सुख देगा। हाँ अम्मा, यही उम्मीद मुझे जिंदा रखती है। गांव के बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन रामू के दोनों बच्चे अक्सर घर पर ही रह जाते। उनके हाथों में किताबें नहीं, बल्कि छोटे छोटे काम होते। कभी माँ की मदद करना, तो कभी दादी को पानी लाकर देना। बाबा, अगले साल मुझे स्कूल भेजोगे ना? हाँ बेटा, जरूर भेजूंगा। इस बार फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले तुम्हारी किताबें खरीदूंगा। सुनिए जी, पढ़ाई के सपने अभी दूर है। पहले रोटी की चिंता कर लो। गांव की कच्ची सड़क पर कभी कभी बैलगाड़ी की आवाज गूंजती, तो कभी साहूकार का घोड़ा। लोग जानते थे कि गरीबों के घर में सबसे बड़ी मेहमान उधारी होती है। रामू जानता था, उसके घर की तंगी सिर्फ उसका दर्द नहीं, बल्कि पूरे गांव का सच थी। लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद जलती थी, एक दिन सब बदलेगा। गरीबी इंसान को सिर्फ भूखा ही नहीं रखती, बल्कि घर की दीवारों को भी चुपचाप तोड़ देती है। रामू और सुनैना का घर अब तंगहाली और तनाव का कैद खाना बन चुका था। उस रात घर में सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा नमक था। चूल्हे की आंच ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन झगड़े की चिंगारी भड़क रही थी। बस, अब और नहीं सह सकती मैं। दिन भर खेत में जाते हो, मगर घर में लाते क्या हो? बच्चे भूखे सोते हैं। आपको शर्म नहीं आती? मैं जानबूझकर थोड़े ही करता हूँ सुनैना। आसमान से बारिश नहीं गिरी, खेत सूख गए। मैं क्या करूँ? हर साल यही बहाना। कभी बारिश, कभी मिट्टी, कभी किस्मत। पर दूसरों के घर में तो चूल्हा जलता है। मेरी पड़ोसन को देखो, उसका आदमी मजदूरी करता है, रोज अनाज लाता है। आप भी जाओ शहर। बच्चे कोने में बैठे यह सब देख रहे थे। मासूम आंखों में डर और भूख दोनों भरे थे। अम्मा, मैं भूखा नहीं हूँ, तुम खाना खा लो। नहीं बेटा, माँ कैसे खा सकती है जब बच्चे भूखे हो? मत रो सुनैना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। शहर जाकर मजदूरी करूंगा तो खेत कौन देखेगा? झगड़े की आवाज सुनकर बूढ़ी माँ खांसते हुए अंदर आईं। अरे बहू, झगड़ा मत कर, ये भी तो इंसान है। दिन भर धूप में जलता है,
मिट्टी में गिरता है। क्या मिलेगा इसे? सिर्फ ताने। अम्मा, मैं ताने नहीं देती, बस सच करती हूँ। बच्चे भूखे सोते हैं तो मेरा दिल कैसे मान ले। सुनैना, मुझे तुझसे शिकायत नहीं, पर मेरे हालात भी समझ। गरीबी मेरी गलती नहीं है। सन्नाटा टूटता है, सिर्फ बच्चों की सिसकियां और रात के कीड़ों की आवाज रह जाती है। मगर सुनैना का दिल और भी भारी हो चुका था। गरीबी तुम्हारी गलती नहीं, पर मेरा गुनाह है क्या? मैंने भी तो सपने देखे थे कि घर में हंसी होगी, बच्चों के हाथों में किताबें होंगी, मगर यहाँ तो सिर्फ आंसू है। मेरे सपने भी अधूरे हैं सुनैना, पर मैं टूट नहीं रहा। अगर तू मेरा साथ देगी तो सब संभल जाएगा। बाहर से अचानक साहूकार के आदमी की हंसी सुनाई देती है, जो पास से गुजरते हुए ताना मार रहा था। अरे रामू, पेट भरना है तो हमारे भोलाराम साहूकार से उधार ले लो, फिर ब्याज के जाल में फंसते रहना। देखा ना आपने, गांव वाले भी हंसते हैं हम पर। गरीब की इज्जत भी कोई चीज होती है क्या? हाँ, यही मुझे और दर्द देता है, पर एक दिन सबको जवाब दूंगा। बच्चे नींद में भी माँ बाप का झगड़ा सुनते रहे। एक ओर पेट की आग थी, दूसरी ओर रिश्तों की खाई। गरीबी ने न सिर्फ चूल्हा बुझा दिया था, बल्कि पति पत्नी के बीच का सुकून भी छीन लिया था। बेटा रामू, घर की शांति बनाए रंग। झगड़े से गरीबी नहीं मिटती, औरत का दिल मत तोड़। बहू, तू भी समझ, पति का साथ छोड़ दिया तो ये घर बिखर जाएगा। मैं चाहती हूँ सब अच्छा हो अम्मा, मगर कब तक इंतजार करूँ? बस थोड़ा और सब्र सुनैना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये हालात नहीं रहेंगे। घर की दीवारों पर पड़ी दरारें झगड़े की गूंज को और बढ़ा देती। रात गहरी होती गई, लेकिन रामू और सुनैना के बीच की दूरी और भी गहरी हो चुकी थी। गरीबी ने उनके रिश्ते को खामोश जंजीरों में बांध दिया था। हर गांव में एक ऐसा आदमी जरूर होता है जिसकी जेब भरी रहती है और दिल खाली। इस गांव में वो आदमी था भोलाराम साहूकार। उसका कद बड़ा नहीं था, लेकिन उसके ब्याज का बोझ इतना बड़ा था कि पूरा गांव झुक जाता। भोलाराम की कोठी गांव के बीचों बीच थी, पक्की दीवारें, लोहे का गेट और अंदर खड़ी घोड़ी। उसके सामने कोई गरीब नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करता था। देखो जी, ब्याज वक्त पर दो, वरना खेत और बैल मेरे हो जाएंगे। मैं धर्मात्मा नहीं हूँ जो मुफ्त में बांटूं। साहूकार जी, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा उधार दे दो। शादी करनी है तो ब्याज भी दोगे? मुफ्त का अनाज सिर्फ चिड़िया खाती है, इंसान को सब झुकाना पड़ता है। इसी भीड़ में पहुंचा था रामू, जिसके ऊपर पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। अरे रामू, आ गया तू, अच्छा हुआ। बोल, पैसे लाया या फिर वही रोना लेकर आया है? भोलाराम जी, अभी तो फसल भी बोई नहीं है, थोड़ा वक्त और चाहिए। सुना सबने, ये रामू कह रहा है कि वक्त चाहिए। अरे गरीबों को कोई मोहलत नहीं मिलती, ब्याज की तारीख नहीं तलती, समझे? गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी को रामू पर दया आ रही थी, तो कोई उसकी हालत पर हंस रहा था। बेचारा रामू, मेहनती तो है, पर किस्मत साथ नहीं देती। किस्मत नहीं, अक्ल नहीं। अगर अक्ल होती तो शहर जाकर मजदूरी करता, यही मिट्टी में नहीं सड़ता। रामू, अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो समझ लेना, तुम्हारा खेत मेरा, और खेत गया तो पेट भरने के लिए भी अनाज खरीदना पड़ेगा। तब पता चलेगा गरीबी का असली स्वाद। भोलाराम जी, रहम कर दो, ये खेत ही तो हमारी जान है। रहम? मैं कोई माई बाप का घर नहीं चलाता। ब्याज पर ब्याज दूंगा और खेत खा जाऊंगा, यही मेरा धंधा है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ और बच्चे घर के बाहर उसका इंतजार कर रहे थे।
वह जैसे ही लौटा सब उसकी हालत पर गए। क्या बोला साहूकार? कह रहा था 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो खेत छीन लेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? भोलाराम का डर सिर्फ रामू पर नहीं था, पूरा गांव उससे कांपता था। किसी की बकरी बिक जाती, किसी का बैल, किसी की जमीन, और साहूकार की तिजोरी और भारी हो जाती। रामू जानता था कि अगर कुछ नहीं किया तो उसका परिवार भी उसी तिजोरी का हिस्सा बन जाएगा। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। खेत मेरा है, पसीना मेरा है, कोई साहूकार इसे छीन नहीं सकता। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा और संकल्प दोनों एक साथ चमक उठे। यही पल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत था। गरीबी का सबसे बड़ा असर बच्चों पर पड़ता है। उनके सपने अक्सर अधूरी रोटियों और टूटे खिलौनों के बीच ही पलते हैं। लेकिन मासूमियत, वो तो हर हालत में जिंदा रहती है। रामू के घर के आंगन में भी ऐसी ही मासूमियत दौड़ रही थी। बाबा देखो, मैंने दूसरी बार हल बना लिया। एक दिन मैं भी तुम्हारी तरह खेत में हल चलाऊंगा। शाबाश बेटा, हल तो चलाएगा, लेकिन उससे पहले पढ़ाई करेगा। किताब से सीखोगे तो दुनिया बदल दोगे। पढ़ाई करूंगा बाबा, मगर स्कूल की किताबें कहाँ से आएंगी? रामू का चेहरा उतर जाता है, लेकिन वो बच्चे के सवाल का बोझ खुद ही अपने दिल में दबा लेता है। अम्मा देखो, मेरी गुड़िया कितनी सुंदर है। हाँ बिटिया, गुड़िया बहुत प्यारी है। काश तुम्हारे पास असली गुड़िया भी होती। मुझे मिट्टी वाली ही अच्छी लगती है अम्मा। ये कभी टूटती नहीं, जैसे तुम कभी छोड़कर नहीं जाती। गरीबी ने उनके पेट खाली कर दिए थे, मगर सपनों को नहीं। बच्चे सपनों से भरे हुए थे, मासूम, सरल और उजले। बाबा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। सब बच्चों को पढ़ाऊंगा ताकि कोई गरीब ना रहे। हाँ बेटा, जरूर बनेगा, बस मेहनत करनी होगी। मैं डॉक्टर बनूंगी, सबको दवा दूंगी, दादी को भी। अरे वाह, मेरी बिटिया डॉक्टर बनेगी तो मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगी। उन मासूम चेहरों पर उम्मीद की चमक थी। गरीबी चाहे जितनी गहरी क्यों ना हो, बच्चों की हंसी और सपनों की उड़ान कभी रुकती नहीं। रामू जानता था कि उसके बच्चों के सपनों की कीमत सिर्फ मेहनत और संघर्ष से ही चुकाई जा सकती है। गरीबी का सबसे बड़ा जहर घर की चारदीवारी में घुलता है। पेट की भूख और अधूरे सपनों के बीच जब इंसान जूझता है, तो वही घर जो सुकून की जगह होना चाहिए, अक्सर जंग का मैदान बन जाता है। रामू और सुनैना का घर भी अब ऐसी ही कड़वी बहसों का गवाह बनने लगा। अजी सुनते हो, दिन ढल गया, मगर चूल्हे में अभी तक दाल का दाना भी नहीं पड़ा। बच्चों के पेट में कुछ तो डालना होगा। सुनो जी, खेत से सीधा आया हूँ। सारी मेहनत के बाद भी अनाज तो गिरवी पड़ा है साहूकार के पास। हाथ खाली है, क्या करूँ? मैं समझती हूँ जी, मगर बच्चों की आंखों में भूख की आग देखकर मेरा दिल फट जाता है। दिन भर बस रोटी की आस में जीते हैं। तो क्या करूँ मैं? मेहनत तो जान तोड़कर करता हूँ, लेकिन इस जमीन में अन्न ही कहाँ उगता है, और ऊपर से साहूकार की सूदखोरी। सुनिए जी, गुस्सा मुझ पर मत उतारिए। मैं तो बस इतना कर रही हूँ कि कुछ रास्ता निकालिए। मांग कर ही सही, बच्चों का पेट तो भरना होगा। मांगना यही रह गया है हमारे हिस्से में। मेहनतकश आदमी होकर भी हाथ फैलाना पड़े। अजी, मैं भी तो यही करती हूँ। हर बार मैं ही पड़ोसन से आटा मांग कर लाती हूँ। कितनी बार झेलूं ये अपमान। लोग ताने मारते हैं, कहते हैं
रामू की घरवाली भीख मांगती फिरती है। सुनो सुनैना, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ, मगर मेरा भी दिल पत्थर नहीं है। हर ताना मेरे सीने में चाकू सा उतरता है। अम्मा, बाबा, आप दोनों झगड़ो मत, मैं भूखा रह लूंगा। अम्मा, मैं मिट्टी की रोटी बना लूंगी खेल खेल में, आप चिंता मत करो। अजी सुनते हो, बच्चों ने अभी ठीक से जीवन शुरू भी नहीं किया और हम उन्हें भूख की सौगात दे रहे हैं। कब तक चलेगा ये सब? बस करो सुनैना, हर रोज वही बातें मत दोहराओ। मेरे भी सपने थे, मैं भी चाहता था कि मेरा घर खुशहाल हो, पर ये जमीन, ये गरीबी, ये किस्मत, सबने हमें बांध दिया है। मैं आपका अपमान नहीं करती जी, मैं तो बस आपका साथ चाहती हूँ। अगर आप हार मान लेंगे तो मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी? रामू चुप हो जाता है। वह बाहर आसमान की ओर देखता है, मानो जवाब तारों में ढूंढ रहा हो। सुनैना बच्चों को सीने से लगाए बैठी है। घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। गरीबी ने इस परिवार को तोड़कर रख दिया था। झगड़े जुबान पर आते थे, मगर दर्द दिल में ही दबा रह जाता। आदर और प्रेम अब भी था, मगर भूख और बेबसी ने उसे जंजीरों में बांध रखा था। जिनकी जिंदगी सालों से संघर्ष और कलह में बीत रही हो, उनके लिए छोटी सी मदद भी किसी वरदान से कम नहीं होती। और वही वरदान अब रामू और सुनैना के जीवन में उतरने वाला था। रामू, एक बात कहूं, तुम्हारे बच्चे बहुत तेज है। ये खेतों के काम में ही नहीं, पढ़ाई में भी बड़े होशियार है। अगर तुम चाहो तो मैं दोनों को बिना फीस पढ़ा लूंगा। मास्टर जी, आप सच कह रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। सुनिए जी, ये तो भगवान का भेजा सहारा है, हमारे बच्चे पर पाएंगे। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मास्टर जी के पैर छूने लगता है। अरे रे, ये क्या कर रहे हो रामू? शिक्षा देना मेरा फर्ज है। बस इतना करना कि बच्चों को रोजाना समय पर भेजना। अम्मा, आज मास्टर जी ने कहा मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ। मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा। और मैं, मुझे तो सब कहते हैं कि लड़कियां बस घर के काम के लिए होती है। नहीं बिटिया, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम भी पढ़ोगी। तुम चाहे डॉक्टर बनो, अध्यापिका बनो या कुछ और, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। देखा बिटिया, तुम्हारे लिए भी रास्ता खुला है। अब हमारे घर की रोशनी सिर्फ बेटा नहीं, तुम भी बनोगी। बेटी के चेहरे पर मासूम खुशी खिल जाती है। अरे सुना, मास्टर जी ने रामू के बच्चों को बिना फीस पढ़ाने की ठान ली है। हो, पढ़ लिख कर करेंगे भी क्या? खेत तो जोतना ही पड़ेगा। इधर रामू और सुनैना उनके शब्द सुन लेते हैं, लेकिन दोनों नजरें मिलाकर हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें सुनैना, पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे। जी, मैं भी यही चाहती हूँ। बच्चों का भविष्य लोगों की सोच पर नहीं, हमारी मेहनत पर बनेगा। अब चाहे खेत में दिन रात पसीना बहाना पड़े, चाहे भूखे रहना पड़े, पर बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगा। जी, मैं भी साथ हूँ आपका। घर का काम हो या दूसरों के घर बर्तन मांजना पड़े, पर बच्चों के लिए सब करूंगी।
देखो, अभी से पढ़ाई की लगन है इनमें। भगवान ने चाहा तो ये हमसे भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगे। हाँ जी, यही तो हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। वो दिन शायद पहला दिन था जब इस घर में कलह नहीं, बल्कि उम्मीद की बातें की। गरीबी के बीच भी एक नई रोशनी जगी, और उस रोशनी ने इन बच्चों के सपनों को पंख देने शुरू कर दिए। गरीबी और मजबूरी अक्सर इंसान को ऐसे रास्ते पर ला खड़ा करती है जहां सच और झूठ, हक और अन्याय की लड़ाई शुरू हो जाती है। रामू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव वालों, आज की पंचायत रामू और साहूकार के बीच हो रही है। साहूकार कहता है कि रामू ने कर्ज वापस नहीं किया। रामू कहता है कि उसने ब्याज से ज्यादा चुका दिया है। अब पंचायत सच का फैसला करेगी। पंचों, मैंने इस आदमी को मुश्किल वक्त में पैसे दिए, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया। ब्याज और मूल दोनों बाकी है। अब इसकी जमीन और घर मुझे सौंप दो, यही न्याय है। अरे, ये साहूकार तो सबको लूटता है। रामू तो बेचारा मेहनतकश है। पंचों, मैंने दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत की। साहूकार का पैसा ब्याज समेत चुका दिया, पर यह आदमी बार बार नए हिसाब करता है। मेरे बच्चों का पेट काटकर मैंने किस्तें दी, अब मेरी जमीन छीनना चाहता है। आप ही बताइए, क्या ये इंसाफ है? पंचों, हम सबने देखा है, रामू मेहनती है। उसके बच्चे भूखे रहते हैं, लेकिन वो हर बार किस्त चुकाता है। साहूकार बस गरीबों का खून चूसता है। साहूकार, तुमने हमेशा गरीबों को दबाया है। रामू की ईमानदारी पूरे गांव ने देखी है। पंचायत का फैसला है, रामू का घर और जमीन उसी के पास रहेगी। आगे से तुम उस पर कोई झूठा कर्ज नहीं थोपोगे। सच की जीत हुई। साहूकार मुर्दाबाद। पंचों, आपने मेरा मान रखा। मैं वादा करता हूं कि मेहनत से जीऊंगा, पर अब बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रोकूंगा। गांव की पंचायत का फैसला केवल रामू और सुनैना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए उम्मीद की घड़ी था। अब गरीबों ने भी जाना कि अगर वे मिलकर खड़े हों, तो साहूकार जैसे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब इंसाफ की घड़ी आती है, तो वह सिर्फ एक इंसान के जीवन को नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज की सोच को बदल देती है। रामू और सुनैना की कहानी भी अब उसी मोड़ पर थी जहां अंधेरा छट चुका था और एक नई सुबह की किरण फूट रही थी। सुनो जी, देखो, ये वही खेत है जहां कभी कर्ज की छाया थी। आज पहली बार मुझे लगता है कि ये जमीन सचमुच हमारी है। हाँ जी, अब डर नहीं है। अब ये खेत हमारे बच्चों के भविष्य की रोटी देंगे। और सुनो, कल मास्टर जी से मिलकर बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दीजिए। माँ, देखो ये किताबें। अब मैं पढ़ लिख कर मास्टरनी बनूंगी। और मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि गांव के लोग बिना पैसे इलाज करा सकें। भगवान करे तुम दोनों अपने सपनों को पूरा करो। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। अगर रामू बच्चों को पढ़ा सकता है, तो हम क्यों नहीं? सही कह रहे हो। अब से मेहनत सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भी करेंगे। भाइयों और बहनों, गरीबी हमें रोक नहीं सकती अगर हम ठान ले। कर्ज, भूख और दर्द से लड़कर मैंने एक ही बात सीखी है, बच्चों को पढ़ाई दो। यही असली दौलत है, यही असली जीत है। अन्याय चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, सच और एकता के सामने हमेशा हार जाता है।
सुनिए जी, देखिए, हमारे बच्चे रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, और यही रोशनी अब इस पूरे गांव का भविष्य बदलेगी। कभी अंधकार में डूबे इस परिवार की कहानी आज उम्मीद की मिसाल बन गई। ये कहानी बताती है कि मेहनत, सच्चाई और एकता से हर कठिनाई जीती जा सकती है। गरीबी, भूख और कर्ज का अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक ही पूरे गांव को रोशनी दे सकता है।